कक्षा 6 का पाठ है नए प्रश्न और नए विचार। इसके अंदर बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ बौद्ध क्षत्रिय थे और शाक्य नामक छोटे से गणराज्य से संबंधित थे। किस गणराज्य से? शाक्य गणराज्य से। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? बोध गया में। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, मृत्यु कुशीनारा में हुई। और ये तीनों ही घटना बुद्ध के जीवन में पूर्णिमा के दिन घटित हुई, यानी ज्ञान प्राप्त, प्रथम उपदेश और मृत्यु। बुद्ध ने लिप्सा या तृष्णा किसे कहा है? वस्तुओं को पाने की इच्छा को बुद्ध ने लिप्सा या तृष्णा कहा है। भारत में दर्शन की 6 शाखाएं हैं और उनके संस्थापक। वैशेषिक शाखा की स्थापना ऋषि कणद ने की। न्याय दर्शन ऋषि गौतम है उसके संस्थापक। सांख्य दर्शन के प्रणेता ऋषि कपिल है, जिनका कोलायत सरोवर है वो प्रसिद्ध है। तो ऋषि कपिल है वो सांख्य दर्शन के प्रणेता थे, संस्थापक थे। योग दर्शन के संस्थापक है पतंजलि। पूर्व मीमांसा के जैमिनी और वेदांत या उत्तर मीमांसा के हैं व्यास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, सेकंड ग्रेड के पेपर में न्याय, सांख्य, योग, वैशेषिक 6 दर्शन और उनके संस्थापक में से काफ़ी प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। इसके बाद है उपनिषद। आत्मा या ब्रह्म एक ही है, ये उपनिषद कहते हैं। उपनिषद है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। 2012 के सेकंड ग्रेड पेपर में इस प्रश्न को पूछा गया है, उपनिषद शब्द का अर्थ। उपनिषद में गुरु तथा शिष्य के बीच वार्तालाप दिया गया है। इसमें स्त्री विदुषी, गार्गी, अपोला, घोषा, मैत्री जैसी स्त्रियां विचारकों का उल्लेख मिलता है। पाणिनि कौन थे? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना पाणिनि की थी। जैन धर्म, जो जैन शब्द है वो जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। जैन शब्द जिन से निकला है जिसका अर्थ है विजेता। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। और जैन धर्म के संस्थापक है वो ऋषिदेव या आदिनाथ है, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। जैन धर्म की मुख्य शिक्षाएं इस सिलेबस के अनुसार दी है। ईमानदारी, चोरी न करना, मांग कर भोजन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना प्रमुख रूप से है। अब इसके बाद आता है संघ। महावीर तथा बुद्ध दोनों ही का ये मानना था कि घर का त्याग करने से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे लोगों के लिए संघ नामक संगठन बनाया गया। एक है विनय पिटक, बौद्ध धर्म से संबंधित है ये। विनय पिटक में संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियमों का उल्लेख। बौद्ध भिक्षुओं को किन नियमों का पालन करना चाहिए वो विनय पिटक में लिखे हुए हैं। एक सुत्त पिटक है, ये बौद्ध धर्म की गीता भी इसे कहा गया। विनय पिटक, सुत्त पिटक और एक होता है अभिधम्म पिटक। ये तीनों है। पिटक का मतलब बौद्ध धर्म में टोकरियाँ, तो ये तीनों पिटक है बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म की गीता 2008 में सेकंड ग्रेड पर पेपर में ये पूछा गया है। विहार क्या है? भिक्षु और भिक्षुणियों को रहने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थल बनाए रहने के लिए, जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के थे, ईंटों के बाद में बनाए गए। कुछ पहाड़ों के अंदर गुफाएं बनाई गई। कार्ले की जो गुफा है वो महाराष्ट्र में स्थित है। ये प्रश्न भी पूछा गया है कई बार। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं, महायान, हीनयान। थेरवाद क्या है? बौद्ध धर्म का आरंभिक जो रूप है वो थेरवाद कहलाता है। अब तीर्थयात्री
जो यहाँ पर आए। प्रार्थना के लिए तीर्थ स्थानों की यात्रा। चीनी यात्री हासियन सबसे पहले आया 1600 वर्ष पूर्व। फिर आया हैन सांग 1400 वर्ष पूर्व। फिर आया इत सिंह 1350 वर्ष पहले। स्वयं सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का में अध्ययन किया, जो बिहार के अंदर है। और इसके बाद आता है आश्रम व्यवस्था। आश्रम के व्यवस्था के अंदर 4 प्रकार के आश्रम है, जैसे कि आपको पता है। 4 प्रकार के आश्रम का अलग अलग कार्य है और उनकी आयु सीमा भी अलग अलग है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी क्या करता था? सादा जीवन बिताता था और वेदों का अध्ययन करता था, गुरु के पास रहता था। और 25 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था और गृहस्थ का जीवन जीता था। 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ का जीवन जीने के बाद 50 वर्ष में वो वानप्रस्थ आश्रम की ओर प्रस्थान करता था। वहाँ पर जंगल में रहकर साधना करता था। और वानप्रस्थ में 75 वर्ष का पूर्ण होने पर संन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। संन्यास का मतलब सब कुछ दुनियादारी को छोड़कर सन्यासी बन जाता था। और इस प्रकार आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम थे और मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर चला गया था। 100 वर्ष आयु मानी जाती थी। अगला टॉपिक हमारा कल है राजसी आश्रम साम्राज्य। तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक हमारा ये वीडियो आप पहुंचाने का प्रयास करें, ताकि पढ़ने वाले बच्चे को हम अच्छा मैटर दे सकें और हम छात्रों के लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा प्रत्येक छात्र को मिले। धन्यवाद।